सुप्रभात बच्चों। हम पढ़ रहे थे हिंदी कृतिका के पाठ 1 माता का अंचल, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। इसमें लेखक ने अपने बचपन के खेल तमाशों, रुचियों अरुचियों, शरारतों, माता पिता का दुलार का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। इस संदर्भ में हम आगे पढ़ते हैं। लेखक बताते हैं कि माँ बनावटी पक्षियों का नाम लेकर उन्हें खाना खिलाती थी और खाना खाकर जब वह उछल कूद करने लगते तो माँ उन्हें अचानक पकड़ लेती और एक चुल्लू कड़वा तेल उनके सिर पर अवश्य डालती थी तथा उन्हें सजा धजा कर कृष्ण कन्हैया बना देती थी। तब लेखक रोने लग जाते थे और लेकिन जब वह बाहर आकर देखते तो मित्रों की मंडली उनका इंतजार कर रही होती थी। मित्रों को देखते ही वह रोना भूल जाते थे और अपने दल के साथ मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। लेखक अर्थात भोलानाथ के घर पर बच्चे तरह तरह के नाटक खेला करते थे, जिसमें चबूतरे के एक कोने को नाटक घर की तरह प्रयोग किया जाता था। बाबूजी की नहाने की छोटी चौकी को ही रंगमंच बनाया जाता था। उसी पर मिठाइयों की दुकान, चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे गड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। उसमें दुकानदार और खरीदार सभी बच्चे ही होते थे। थोड़ी ही देर में मिठाई की दुकान हटाकर बच्चे गरोंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकों का छपरा, दातुन के खंभे, दिया सलाई की पेटियां, किवाड़ आदि इसी प्रकार अन्य सामान्यों से बच्चे जोनार अर्थात दावत तैयार करते थे। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर जीमने अर्थात भोजन करने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही बच्चे हंसते हुए घरौंदा बिगाड़कर भाग जाते थे। लेखक बताते हैं कि कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसकर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। बारात के लौट आने पर बाबूजी जो ही दुल्हन का मुख निखरने लगते त्यों ही बच्चे हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती और खेती की जाती। बड़ी मेहनत से खेत जोते, बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और बच्चे हाथों हाथ फसल काटकर उसे पैरों से रोंद डालते और कसोरे का सूप बनाकर ओसाकर मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ लेते कि इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। तब बच्चे खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही अर्थात राहगीर भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। हम लोग ददरी में के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देखते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों ददरी, सातु पिसान की मोटरी। आगे का वृत्तांत हम कल के कालांश में पढ़ेंगे। धन्यवाद।